हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? और बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों आपके लिए। चक्की आवाज़ क्यों करती है, चक्की वाइब्रेशन क्यों करती है? बहुत सारे ऐसे कारण हैं चक्की की वजह से जो वाइब्रेशन करती है, जिससे आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। तो आप कंटेंट पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। मैं हमेशा फील्ड में रहता हूँ तो आपके लिए अच्छी अच्छी चक्की रिपेयरिंग संबंधी जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो आपके भी चक्की में अगर इस तरह प्रॉब्लम है, आवाज़ कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, तो आप पूरा कंटेंट देखना, वीडियो शेयर करना, कमेंट करना। मोटर के दोनों बेरिंग मिस्टेक है दोस्तों, पहला कारण तो ये है। और मोटर अभी अपन अपने दुकान भेज रहे हैं, भाई साहब लेके जा रहे हैं, तो भाई साहब अभी अभी बेरिंग डलवा के वापस ले आएंगे। तब तक अपन चक्की का पूरा जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूँ, और वापस मोटर लेके आ जाएंगे तो पूरा सिस्टम आपको बताऊँगा चक्की का क्या क्या कारण है। इसमें 4-5 कारण है दोस्तों, उसकी वजह से ये वाइब्रेशन कर रही है, आटा सही नहीं निकाल रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है। ऊपर वाला पार्ट खोल लिया है। और अभी अपन है दोस्तों कपूरिया गांव के फील्ड में, भादू साहब के यहाँ। तो मेरे फील्ड का काम रहता है, तो साथ साथ में आपको भी मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने का प्रयास करता रहता हूँ। आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, सापट नीचे से बिल्कुल ख़राब है, ऊपर वाले बेरिंग्स की जगह से तो बिल्कुल कट गया सापट। कारण ये है दोस्तों कि बेरिंग बिल्कुल जाम है, और सापट देखिए आप किस तरह ग्लास में टच भी हो रहा है, प्लस ये बेरिंग का कोन भी घुस गया अंदर इसके, और टंचाई बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पार्ट बिल्कुल प्लेन है। अगर पार्ट जब बिल्कुल प्लेन होते हैं, खाली नहीं होती है ना, तब दोनों पार्टों के बीच में आटा इकट्ठा होता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है चक्की। आटा बाहर नहीं निकलता है दोनों पार्टों के बीच में से। अपन क्या है कि चादर के चोट मारते रहते हैं। तो इस तरह देखिए आप, बेरिंग है ऊपर वाला बिल्कुल जाम है, इसकी वजह से वो सापट वहाँ से पूरा कट गया था। अब टन करवाने के लायक भी नहीं रहा है, और टन सापट का साइज़ भी छोटा है, इसीलिए उसको टन करवाने में भी फ़ायदा नहीं है, और टन भी नहीं करा सकते क्यों ज़्यादा कट गई है सापट। तो उसकी वजह से बहुत बड़बड़ाहट कर रही थी। और ग्लास में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बेरिंग में थोड़ा ग्रीस वगैरह भरना पड़ेगा, बाकी ग्लास के अंदर समस्या नहीं है। सापट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको पूरा सापट वो दिखाऊंगा मैं अलग से। बेरिंग पहले निकाल लेते हैं दोस्तों ऊपर वाला, ताकि क्या है कि इसमें भी ग्रीस भरना पड़ेगा। और बेरिंग बहुत ज़्यादा जाम है दोस्तों। ऐसा एक सरिया लेना है, सरिये की मदद से हथौड़े से चोट दे करके ऐसे ऊपर की तरफ चोट देते रहना है, क्योंकि कई बार बेरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं, तो उसको चारों तरफ से चोट देना है। अभी अपन क्या है कि इसको चारों तरफ से एक सरका ऊपर उठाना है बेरिंग को, तभी निकलेगा। कई बार तिरछा होकर फंस जाता है बेरिंग और निकलता नहीं है, तो पहले इधर से देना है चोट, फिर बाद में उधर से देना है। ऐसा कर कर के बाहर निकाल लेते हैं। पैकिंग उछल के बाहर निकल गया, लेकिन बेरिंग नहीं निकला है दोस्तों। इतना जाम है, इतना फंसा हुआ है इसके अंदर, अब निकला है। बेरिंग निकाल लिया है, बिल्कुल बेरिंग जाम है दोस्तों। ये एकदम इसको धो के साफ़ करना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल किसी से भी। और ये है दोस्तों नीचे वाला बेरिंग, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसमें ग्रीस भरना पड़ेगा। और पूरा कंटेंट में आपको जानकारी दूंगा। देखिए आप, ग्लास में मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन सापट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए बेरिंग का कौन सापट के अंदर घुस गया। देखिए आप, पेज का सहारा साइड में ये कोर बना हुआ है, ये बेरिंग का कौन घुसा है दोस्तों इसके अंदर। अब अपन भाई ध्यान नहीं रखते हैं, लगातार चक्की को ज़बरदस्ती चलाते हैं, तो कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है। इसीलिए चक्की का रख रखाव सही समय पर करें, सर्विस सही समय पर करें दोस्तों। आप भी इस तरह कौन घुस गया तो समझो कितना नुकसान हुआ है। मोटर के बेरिंग भी चले गए, गड़बड़ हो गया मोटर में, सापट भी खराब हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है। और चक्की जब तक रुकती नहीं है तब तक अपन चलाते रहते हैं। ये सापट इस तरह निकालना दोस्तों, ज़्यादा जंग नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें, और भींग के ये निकल जाएगी आराम से। इसे पार्ट अदर करके ऐसे चोट देना है, और पार्ट को सुरक्षित बचाना है, और सापट को बाहर निकलना। ये इस तरह निकल गई है, ज़्यादा चोट भी नहीं देना दोस्तों। यहाँ से देखिए सापट पूरा इतने तक ख़राब हो गया है, और सापट का साइज़ छोटा है, नहीं तो टन भी करवाते, लेकिन टन करवाने से फ़ायदा नहीं है। सापट का साइज़ छोटा है, दोनों तरफ से सापट ख़राब हो चुकी है, इसीलिए इसको टन नहीं करेंगे, दूसरा डालेंगे अपन सापट। तो डाल लेते हैं सापट दूसरा दोस्तों। और सापट के नट का ऑप्शन है, नट खोल लेते हैं। और आपके अगर नट का ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नट का ऑप्शन है सापट में तो नट लगाना है सामने। तो इस तरह सापट को बोर साफ करके अच्छी तरह से बिठा लेना है अंदर, और ऊपर से चोट दे लेना है थोड़ा।
चोट दे करके अच्छी तरह से बिठा लेना और ज़्यादा चोट नहीं देना दोस्तों। पार्ट का भी ध्यान रखना है, पार्ट डैमेज नहीं हो जाए। और सामने से ये नट लगता है, नट को टाइट कर लेना है, अच्छी तरह से टाइट कर लेना है नट को पूरे को एकदम शानदार तरीके से। बिल्कुल नट एकदम वेल होकर टाइट कर लेते हैं और आप लास्ट तक बने रहना। ये पार्ट पंखा भी टूटा हुआ है, ये भी दूसरा डालना पड़ेगा। और बेरिंगों में भर लेते हैं ग्रीस, नीचे ग्लास वाले बेरिंग में बेरिंग डाल के शानदार ग्रीस भर लेना इस तरह। और ऊपर वाला बेरिंग भी हमने एकदम साफ पेट्रोल से धो करके बढ़िया साफ कर लिया दोनों बेरिंग। और नीचे वाले में ग्रीस भर दिया और ऊपर वाले में भी ग्रीस भर देते हैं शानदार तरीके से। ग्रीस दोस्तों अच्छे तरह से भरना है एकदम बढ़िया, ताकि अच्छा चले। ऊपर पैकिंग लगा लेना है इस तरह बेरिंग के। अगर पैकिंग बैठ नहीं रहा है सही तो इस तरह बैठा लेना है पैकिंग को। और अभी अपन कर लेते हैं शानदार फर्स्ट क्लास टंचाई का मैंने वीडियो डाला हुआ है और भी मैं डाल दूंगा। ये 1 क्लास टंचाई कर लिए दोस्तों, ताकि आटा निकाले एकदम तेज़ी से। बढ़िया टंचाई होता है ना दोस्तों, तो पार्ट के बीच में आटा भी नहीं रहता है, लोड भी नहीं पड़ता है। और टंचाई कर लिया है भाई साहब, लेके आ गए हैं मोटर बहादुर साहब। तो मोटर को अभी अपन कस लेते हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगी। अब बेरिंग दोनों नए डाल दिए हैं, क्योंकि बेरिंग प्रॉब्लम थे दोस्तों, तो मोटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। और मोटर के जब भी बेरिंग मिस्टेक हो, मोटर नॉर्मल आवाज़ करना चालू करे तो आप तुरंत बेरिंग डलवाएं, नहीं तो मोटर जल सकती है, नुकसान हो सकता है। क्योंकि मोटर भी ये बचा है, जला नहीं है। और ज़्यादा वाइब्रेशन करने से ये नट दोस्तों लूज़ हो जाते हैं। इनको आप चेक कर लेना है, अगर लूज़ है तो इसको टाइट कर लेना है। नटों को जो खूंटियों के नीचे नट लगे हुए हैं इनको बिल्कुल टाइट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही थी, इसीलिए ये सारे नट बोल्ट लूज़ हो गए थे। बेल्ट रख के पुल्ली रख के अभी अपन करते हैं फिटिंग। इसमें एक और भी जानकारी दूंगा दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहना। सापट वाला आपको दिखाया इस तरह ये सिस्टम गड़बड़ था और मोटर के बेरिंग गड़बड़ थे। और एक मिस्टेक इसके अंदर और है, बिल्कुल डन है। इतना हल्का घूमना चाहिए, बिल्कुल सेटिंग सही कर लिया चक्की का। पुल्लियों को दोनों का रेवल सही होना चाहिए। ये दाब चढ़ा के पार्ट पंखा फर्श से टच होते होते रख के पुल्लियाँ दोस्तों दोनों एकदम रेवल में होना चाहिए। अगर तिरछी टेढ़ी है तो वाइब्रेशन करेगी, चक्की धड़कती रहेगी। दोनों का रेवल सही होना चाहिए ताकि बेल्ट नहीं काटे। बिल्कुल हल्का घूम रहा है दोस्तों, ये एकदम डन दोस्तों। शानदार तरीके से जब अपन मेहनत तो लगता है, लेकिन जब शानदार तरीके से तैयार करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, और बहुत ही सुपरफास्ट तैयार होती है। ऊपर वाला पार्ट अपन अभी रख के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका पार्ट भी मिस्टेक था, कारण यह था कि पार्ट इधर उधर सही फिटिंग नहीं थे। ज़्यादा वाइब्रेशन करने से नीचे सेटिंग हिल गया था चक्की का और पार्ट एक तरफ से बाहर रह रहा था। ऊपर वाला पार्ट दोस्तों नीचे वाले के ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल रेवल में रहना चाहिए। तो अभी अपने पत्तियों के नट पूरे लूज़ कर लिए, आटों के आटों। और इस तरह देखिए आप पत्तियाँ बिल्कुल लूज़ कर लिए, जैसे अपन नया पार्ट फिटिंग करते हैं ना उस तरह पूरा खोल लिया है। और बिल्कुल इसको रेवल करते हैं, क्योंकि पार्ट बाहर रह रहा था पहले। इस तरह अब रेवल है, देखिए एकदम रेवल कर लेना। अगर चक्की चाहे नया हो पुराना हो, नए पार्ट हो पुराना हो, आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। बाहर रह रहा था पार्ट, सेटिंग हिल गया था चक्की का, इसीलिए इसको इस तरह रेवल कर लेना है। पत्तियों के नट लूज करके बिल्कुल रेवल हो जाने के बाद आपको ये नट वापस टाइट कर लेने हैं। पत्तियों के 8 नट है दोस्तों, 2-2 नट एक पत्ती के अंदर लगते हैं, उनको टाइट कर लिया शानदार तरीके से। अभी अपन मिला लेते हैं दोनों पार्टों को। मैं दोस्तों चालू चक्की में मिलाता हूँ, मेरा पुराना अनुभव एक्सपीरियंस जो भी है। आप चालू चक्की में मत मिलाना, आप बंद चक्की में मैंने वीडियो डाला हुआ है पार्ट मिलाने का। आपको तगड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव हो जाए, तब आप मतलब चालू चक्की में पार्ट मिला सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत ही शानदार तरीके से पार्ट मिला लेते हैं दोस्तों, और फिर बाद में आपको चेक करवाता हूँ किस तरह चक्की का वाइब्रेशन रुका है या नहीं रुका। आप लास्ट तक बने रहना। बहुत ही शानदार तरीके से पार्ट मिला लेते हैं ताकि आटा निकाले एकदम तेज़ी से। शानदार तरीके से पार्ट मिला लिया, आवाज़ भी मस्त आएगा पार्टों का, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे पार्ट, चक्की वाइब्रेशन भी नहीं करेगी, आटा भी तेज़ निकलेगी, मोटर पर भी लोड नहीं पड़ेगा। सारा कुछ सिस्टम पूरा कंटेंट आपने देखा है किस तरह लगा आपको कंटेंट। आटा निकाल रही है एकदम 1 क्लास, शानदार, डन, सुपर फास्ट आटा निकाल रही है दोस्तों। और आपको दिखाऊंगा, देखिए लाडू बन रहे हैं, इतना बारीक आ रहा आटा। और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको चक्की किस तरह तैयार हुआ है। शानदार एकदम सुपर फास्ट, कोई भी तरह का वाइब्रेशन नहीं, आवाज़ नहीं, बिल्कुल भी एकदम मस्त आवाज़ है। मोटर भी ओके करवा दिया है बेरिंग डलवा के, और आटा भी शानदार निकालती है। और आपको दिखाता हूँ वाइब्रेशन का, देखिए आप नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। जो ये नीचे पग्गे हैं, चक्की बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, इस तरह तैयार किया है, इसीलिए आपने मेहनत किया है
तो देखिए आप बिल्कुल नहीं हिल रही है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं सरक रही है। आपको पागों के नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ। देखिए आप बिल्कुल दोस्तों नहीं हिलक रही है, आपको दिख रहा है बिल्कुल नहीं हिलक रही है। चक्की इस तरह आपने तैयार किया है। तो आपका चक्की भी अगर इस तरह वाइब्रेशन करता है तो आप पूरा कंटेंट देख के आप आराम से चक्की को अपना चक्की ठीक कर सकते हैं। वाइब्रेशन नहीं करेगी, आवाज़ नहीं करेगी, सारा कुछ सिस्टम सही हो जाने के बाद चक्की इतना मस्त चलता है, बहुत ही शानदार दोस्तों। कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और भाई को कमेंट भी करना। चक्की हो गया भादू साहब के रेडी और अभी अपन निकलेंगे दोस्तों गांव की ओर रिटर्न। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो शेयर करना, कमेंट करना। राम राम, नमस्कार।